सफल मानसिकता को कैसे अपनाएं। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम पहले एक्स फैक्टर से करते हैं और वो है कट, कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट ऑफ थॉट्स। ऐसे थॉट्स जो आप सक्सेस की तरफ लेकर के जाते हैं। इस वीडियो का नाम भी मैंने अडॉप्टिंग एंड सक्सेस माइंडसेट रखा है। इसका मतलब है एक सफल मानसिकता को अपनाएं। आगे हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो थॉट्स एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो भी मैं कह रहा हूं वो सही है या जो आप कह रहे हो या वो सही है। इसका फैसला आपको अपने थॉट्स में और भी गहराई में जाकर के लेना होगा। आपको खुद को इस चीज का एहसास करना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहां पर वो चीजें सही हैं जो आपको आपके मन चाहे रिजल्ट्स देती हैं, आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाती हैं और आपको भी सभी काम करने से रोकती हैं, जो आपको फेल्यूर यानी कि असफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। जब हम सक्सेस माइंडसेट की बात करते हैं ना, तब हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है वो सब सब्जेक्टिव है। यहां पर किसी भी तरह की कोई रियलिटी नहीं है और हर चीज इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। हर किसी के लिए जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। चीजों को देखने का सबका तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मेरे से कोई कहने लगा कि मतलब मैं ग्रीस के एक बीच पर था जहां पर कई सारी फीमेल्स बिकनी में थी। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो उन लड़कियों को देखकर के बड़ा खुश हो रहा था और उनसे बात करना चाहता था, जबकि एक दूसरे अंकल ताज्जुब खा रहे थे कि इन लड़कियों को कोई शर्म नहीं है क्या जो ऐसे ही बीच पर खुले घूम रही हैं। अब आप यहां खुद ही देख सकते हैं कि कैसे दो लोगों की सोच और नजरिया अलग अलग है। ये सब कुछ बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है। जो भी आपके थॉट्स होते हैं ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर के निकलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपका सिग्नल्स है। ये आपको हर तरफ से रिसीव होता है और जब ये आपको रिसीव होता है तो ये आपके बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस होकर थॉट में कन्वर्ट होता है। आपका बिलीफ सिस्टम एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम सक्सेस की तरफ मुड़ा हुआ है तो हर चीज उसी तरफ जाएगी। आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे कितनी भी बैरियर्स क्यों ना आ जाए। एक बार एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो सबको एक वीडियो दिखाएंगे और वो कहते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद हर कोई अपना रिस्पॉन्स दे। अब वीडियो में सभी स्टूडेंट्स समुद्र में उड़ती हुई तेज लहरें देखते हैं और इसके साथ ही घने काले बादल और कड़कती हुई बिजली। उनको एक पानी का जहाज आता हुआ दिखता है और वो जहाज हवा और पानी के बीच से गुजरता हुआ दिखता है। अब थोड़े समय के बाद वो जहाज डूब जाता है। प्रोफेसर यहां पर वीडियो को रोक देते हैं और अपने स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या देखा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि तेज हवा की वजह से जहाज डूब गया, वहीं कुछ लोगों ने तेज लहरों को इसका जिम्मेदार ठहराया। तो प्रोफेसर ने कहा कि हर कोई सही है कि जहाज डूबा, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि वो पानी से भर गया था। इसी तरह से आपकी आसपास भी ऐसी ही परिस्थितियां होंगी, लेकिन आपका जहाज भी वही डूबेगा जहां इसमें पानी भर जाएगा। आपके जहाज का पानी नेगेटिव थॉट है और ये अगर आपके दिमाग में जगह बनाने लगे तो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। ऐसा ही कुछ एक बार एक स्कूल जाने वाले लड़के के साथ होता है। वो एक बार अपने स्कूल से घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसको बड़े सारे लड़के रोकते हैं और उसको खूब पीटते हैं और उसको कहते हैं कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है और तुमको कोई प्यार भी नहीं करता।
तुम इस स्कूल के सबसे बेकार स्टूडेंट हो। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता है, ये उन सब की बातों को सच मानने लग जाता है। अब ये सारी बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। इस हादसे के पहले वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करता था और पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। लेकिन जब से उसके दिमाग में ये सारी बातें बैठी, तब से उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिर गया और इसके साथ ही उसके स्कोर भी। उसने अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि जो भी उसको बोला गया वो सब कुछ सच है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे एक बिलीफ आपकी जिंदगी बदल सकता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी खुशी कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन रियलिटी में आपकी ये खुशी अंदर से होती है और बाहर की चीजें कभी भी आपकी खुशी का कारण नहीं होती। आप किसी भी समय खुश हो सकते हैं। तो आप इस फैक्टर कट का यूज कर सकते हैं। अपनी उंगलियों से चुटकी बजाइए और जोर से बोलिए कट, और बिना बात के ही खुश हो जाएंगे। क्योंकि खुश होने के लिए आपको किसी भी रीजन की जरूरत नहीं होती। तो अभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और फील कीजिए। अगर आपने खुश होने के कारणों का पता लगाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर समय खुश रहना और बिना बात के खुश होना भी एक कला है जो सबको नहीं आती, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे अलग हैं। ये भौतिकवादी चीजें आपको सिर्फ कभी कभी ही खुश रख सकती हैं, ना कि हर समय। जो भी मैं आपको कह रहा हूं वो आपको आपके बिलीफ सिस्टम में जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या आपको खुश करता है और क्या नहीं। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है और कहां तक पहुंचा है। जब हम छोटे से बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम नहीं होता। हम सभी कोरे कागज की तरह होते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि ये बनता कैसे है, कि हमारे अंदर हमारी फैमिली से, फिर हमारे फ्रेंड सर्कल से और फिर हमारे टीचर्स से बनता है। और यही तीनों हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कई सारे लोग ड्यूअल बिलीफ सिस्टम में विश्वास रखते हैं और वो एक से ज्यादा चीजों में बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी माँ एक बार हमारे पड़ोसी से बात कर रही थी और वो एक दूसरे पड़ोसी के बारे में बोल रही थी कि ये तो उनके कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद वो पड़ोसन हमारे घर आई और हमें बताने लगी कि उनको बिजनेस में घाटा हो गया और भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया। दूसरों की बुराई कर रही थी तब उनको कर्म दिख रहे थे, और जब उनकी खुद की बारी आई तो सारा ब्लेम भगवान जी के ऊपर कर दिया। अब यही परिस्थिति ड्यूअल बिलीफ सिस्टम की है। तो आपके केस में आपको तो तय करना है कि आपको कौन सा अपनाना है। मेरे हिसाब से ये सब कर्म का फल है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। जो कुछ भी आपको मिलता है वो एक प्रोसेस या प्रक्रिया के तहत मिलता है। इस दुनिया में कुछ भी अचानक नहीं होता और सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। इस पूरे प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। हमारी लाइफ में हमें जो भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हमें हमारी लाइफ में जो भी मिल रहा है या हम जो भी कर रहे हैं वो सभी हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्मों से यहां मतलब ये है कि जो कुछ भी हम करते हैं या जिस चीज से भी हम गुजरते हैं वो सब हमारे कर्मों का परिणाम है। और हमारे कर्म हमारे एक्शंस हैं। हमारे एक्शंस ही हैं जो रिजल्ट देते हैं जनाब। अगर हमारे एक्शंस ही रिजल्ट देते हैं तो लोग गलत एक्शंस क्यों लेते हैं? जब लोगों को पता होता है कि उनको डायबिटीज है तो वो मीठा क्यों खाते हैं? जब लोगों को पता होता है कि सुबह जल्दी उठना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो फिर क्यों नहीं उठते? ऐसा वो अपनी बिलीफ सिस्टम की वजह से करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास हमारे एक्शंस के जस्टिफिकेशंस भी होते हैं।
अब बिलीफ सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, इसके लिए काफी वक्त लगता है, इसमें समय लगता है जनाब। तो अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए हमको हमेशा कुछ बड़ा सोचना या करने की जरूरत है। जो कुछ भी हमने पहले किया है, हमको उससे बड़ा सोचने और करने की जरूरत है। और इसके साथ ही हमेशा ऐसी चीजों से जुड़े रहना है जो हमारे बिलीफ सिस्टम को बेहतर होने के लिए बदले। अब कई लोगों को लगता है कि अपनी लाइफ में हर अच्छी चीज डिजर्व नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके लिए करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं जिन्होंने खुद के दम पे कुछ किया हो। अगर अपने लगातार ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप खुद के अंदर बदलाव महसूस करेंगे और आप देखेंगे कि आपका बिलीफ सिस्टम बदल रहा है और आप ना कर पाने से कर पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपका यही बिलीफ सिस्टम आपके सपनों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि सच्चाई और भरोसे में यानी कि बिलीफ सिस्टम में एक डिफरेंस होता है। जो सच है वो परमानेंट है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूर्व दिशा में उगता है तो उगता है, अब इसको नहीं बदल सकते, मैं इसको नहीं बदल सकता और आप और मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान इसे नहीं बदल सकता। जब बात बिलीफ सिस्टम यानी कि भरोसे की आती है ना, तो ये किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई इंसान अपने अंदर कोई बिलीफ सिस्टम बनाता है तो कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है और वो उसका खुद का होता है और लोग इसे सही साबित करने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे अगर हम धर्म की बात करें तो उनका सच से ज्यादा अपने बिलीफ सिस्टम से लेना देना है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। एक बच्चे को हम अंधेरे में इसलिए नहीं खेलने देते क्योंकि लगता है कि अंधेरे में कहीं उसको चोट ना लग जाए। बच्चों को रोकने के लिए उनके माता पिता उन्हें भूतों की कहानी सुनाते हैं और उनके लिए यही उनका बिलीफ सिस्टम है। सच और बिलीफ यानी कि भरोसे के बीच अंतर है। मैंने ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों को देखा है जिनके पास डाउटफुल बिलीफ सिस्टम है, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होगा तो आपके साथ हर चीज पॉजिटिव होगी। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम अपनाए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो भी मैंने आपको बताया 99% लोग उसमें विश्वास नहीं करते। सिर्फ 1% लोगों के पास उनका बिलीफ सिस्टम होता है जो उनको सक्सेसफुल बनाता है। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी 1% में आए। आपको पता है कि इंडिया में 70% प्रॉपर्टी 1% लोगों के पास है और बची हुई 30% बाकी के 99% लोगों के पास है। तो मैं चाहता हूं कि आपका माइंडसेट उन 1% लोगों जैसा हो जो अपने आप को सक्सेसफुल बनाए।